हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, आज जैसा कि 24 जून है तो 24 जून को जो भी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट्स होंगी उनकी जानकारी आप सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। सबसे पहले तो आज कुछ महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई होनी है, उन पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले उत्तर कुंजी मामले में अहम सुनवाई आज होगी सुप्रीम कोर्ट में, और सीरियल नंबर 4 पर केस लगा हुआ है अमिता त्रिपाठी का। तो बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। उत्तर कुंजी प्रकरण पर सिंगल बेंच डिवीजन बेंच से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, तो अवश्य ही इसमें बहुत कुछ होने वाला है। देखते हैं आज सुनवाई में क्या कुछ होता है। यूजीसी की रिपोर्ट आने तक भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने का क्या कुछ आदेश फिर से आ सकता है, या वैसे ही 69,000 शिक्षक भर्ती को सुप्रीम कोर्ट के यूयू ललित साहब के जजमेंट के अकॉर्डिंग जारी रखने के निर्देश पारित होंगे और 37,000 पदों को होल्ड भी साथ में रखा जाएगा। तो ये देखना दिलचस्प होगा। मामले की सुनवाई वही तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे टेकअप होने की पूरी उम्मीद है। जैसे ही मामला टेकअप हो जाएगा उत्तर कुंजी मामला, और इसमें कुछ भी अपडेट देखने के लिए मिलेगी तो अवश्य ही आप सभी को उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो फिलहाल उत्तर कुंजी मामला आज बेहद महत्वपूर्ण प्रकरण है, और इसके पहले देखिए कल 2 महत्वपूर्ण प्रकरणों पर सुनवाई हुई, लेकिन उसकी जानकारी हम आपको उपलब्ध नहीं करवा पाए। क्योंकि देखिए बहुत सारे मामले रहते हैं, बहुत सारे मामलों की कल जैसे एसटी की जो सीटें हैं एससी में कन्वर्ट करने का मामला वो संज्ञान में आया, उसके ऑर्डर को डिस्कस किया गया। लेकिन ये ईडब्ल्यूएस और एमआरसी 2 मैटर पर सुनवाई फिर से हुई है, उनके आदेश अपलोड हो चुके हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस मामले पर चर्चा करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, 69,000 भर्ती में आरक्षण पर जवाब मांगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान नहीं करने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने विनय कुमार पांडे व 42 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है। याचिका के अनुसार 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि 12 जनवरी 2019 को ही इस संबंध में शासनादेश जारी हो चुका है। और इसके साथ ही साथ आरक्षण को चुनौती देते हुए अर्पित गोयल एंड 74 अदर्स की एक याचिका है, उसके आदेश का विश्लेषण हमने किया है। उसमें आरक्षण को ही चुनौती दे दी गई है। ओबीसी एससी एसटी को जो आरक्षण मिलता है आरक्षण नियमावली 1994 अकॉर्डिंग, उसके वायरस को चैलेंज किया गया है और उसको रद्द करने की मांग की गई है। तो उस प्रकरण पर भी काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा गया है, और एज फ्रेश 7 जुलाई को उस मैटर को सुना जाएगा। 7 जुलाई की उसकी डेट लगी हुई है, चूंकि वायरस चैलेंज हुआ है तो उसको अलग से सेपरेटली फ्रेश केसेस के अकॉर्डिंग सुना जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 69,000 आरक्षण पर है जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है। अब एक और अपडेट है जो एमआरसी। देखिए दोस्तों, ये याचिका है रिट ए नंबर 4544 ऑफ 2020 श्वेता मौर्य एंड 21 अदर, सिद्धार्थ खरे और श्री अशोक खरे। सीनियर एडवोकेट जे मुनीर जी की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। द ग्रीवांस ऑफ द पेटिशनर इज दैट दे हैव अपीयर्ड इन द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट टीचर इन जूनियर बेसिक स्कूल 2019। जो यानी कि ग्रीवांस है पेटिशनर्स का जो अहित हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है कि उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में पार्टिसिपेट किया एंड हैव पास द रिटन एग्जामिनेशन, और इन्होंने रिटन एग्जामिनेशन को उत्तीर्ण भी किया, बट दे हैव नॉट बीन फाइनली सेलेक्टेड, लेकिन ये फाइनली सेलेक्टेड नहीं हो सके। द सबमिशन ऑफ द श्री सिद्धार्थ खरे लर्नड काउंसिल फॉर द पेटिशनर्स इज दैट द नॉन सेलेक्शन has came about on account of the fact that the selection has been made on a state-wise basis, which made under the rules ought to have been on a district-wise basis। ये जो सिद्धार्थ खरे हैं अशोक खरे के लड़के हैं, उनके द्वारा ये सबमिशन रखा गया कि पेटिशनर्स इस वजह से नॉन सेलेक्टेड रह गए चूँकि जो सिलेक्शन होना था वो स्टेट वाइज ना होकर के डिस्ट्रिक्ट वाइज होना चाहिए था। स्टेट वाइज मेरिट बनाई गई, इस वजह से ये अभ्यर्थी अनसेलेक्ट रह गए हैं। तो श्री पंकज राय लर्नड एडिशनल चीफ अकाउंटिंग काउंसिल विल फाइल अ काउंटर एफिडेविट विद इन 3 वीक्स। तो
श्री पंकज राय जो लर्न एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल हैं शासन की तरफ से, उन्होंने कहा कि वो 3 हफ्ते पे इस मामले पे काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे। लिस्ट दिस पिटीशन फॉर एडमिशन ऑन 16/7/2020 और इस याचिका को 16 जुलाई 2020 के लिए लिस्ट कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये 67,867 सूची को चैलेंज करने वाली याचिका है और इस पर आदेश भी हो चुका है और अगली जो डेट है वो 16 जुलाई रखी गई है। श्वेता मौर्य एंड 41 अदर्स है शायद, नहीं 21 अदर्स, श्वेता मौर्य एंड 21 अदर्स पर ये आदेश हुआ है। अब अगली अपडेट पर ध्यान देते हैं कि पीसीएस 2018 मेंस परिणाम घोषित हो चुका है। कुल 988 पदों में से 4 पदों के लिए नहीं होना है इंटरव्यू। अक्टूबर 2019 में हुई मेंस परीक्षा में शामिल हुए थे 16,738 अभ्यर्थी। तो कुल मिलाकर पीसीएस 2018 मेंस से परीक्षा परिणाम से जुड़ी एक जानकारी। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बता दें, सीबीआई मैटर परीक्षा रद्द मैटर पर सुनवाई आज जो है आलोक जी की बेंच में होनी है। सीरियल नंबर 4 पर केस लगा है, तो सप्लीमेंट्री में अवश्य ही इस केस की सुनवाई होगी। तकरीबन 11:30 बजे ये केस टेकअप हो जाना चाहिए। वैसे काउंटर एफिडेविट वगैरह काल होगा अमूमन जो केसों में होता आया है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है इस मैटर पर। तो 11:30 बजे जैसे ही केस टेकअप हो जाएगा, उसके संबंध में कोई भी जानकारी निकल के ऑफिशियली रियल और ऑथेंटिक निकल के आएगी, आप सभी को उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो चलिए अगली अपडेट को कवर करते हैं कि सीबीएसई आज लेगा फैसला। देखिए, सीबीएसई ने शीर्ष अदालत को बताया है कि 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षा कराने पर फैसला बुधवार की शाम तक लिया जाएगा। केंद्रीय बोर्ड ने ये जानकारी मंगलवार को शीर्ष अदालत को दी है। कोर्ट ने उसके बाद मामले की सुनवाई के लिए गुरुवार तक स्थगित कर दिया। जस्टिस एमएम खानविलकर की पीठ ने आईसीएसई बोर्ड से कहा है कि वह भी सीबीएसई के फैसले का अनुसरण कर सकता है। कोरोना के कारण कुछ अभिभावकों ने 1 से 15 जुलाई तक होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने तथा आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर छात्रों का रिजल्ट बनाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। और एक बड़ी अपडेट देखने के लिए कि यूपी बोर्ड परीक्षा के नतीजे 27 जून को। देखिए, यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल 50 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को पहली बार डिजिटल हस्ताक्षर वाली मार्कशीट देने जा रहा है। 27 जून को 12:30 बजे परिणाम घोषित करने के तुरंत बाद बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट तो अपलोड कर दिया जाएगा, पर सचिव नीना श्रीवास्तव के डिजिटल हस्ताक्षर वाली मार्कशीट अपलोड होने में 2-3 दिन का समय लगेगा। सूत्रों के अनुसार हर साल रिजल्ट के समय इंटरनेट से जो अंक पत्र मिलता है उसी को कानूनी मान्यता नहीं होती। देखिए, एलटी ग्रेड रिजल्ट पर बढ़ा असमंजस। देखिए, यूपीपीएससी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय का लंबित परिणाम जारी करेगा या नहीं, इसको लेकर असमंजस बढ़ता जा रहा है। इस मसले पर एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों ने आयोग से 2 सवाल पूछे थे, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग अपनी तरफ से स्थिति स्पष्ट करे तो अभ्यर्थी भी इस मामले में आगे के लिए रणनीति बना सके। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत 35 विषयों में 10,768 पदों पर भर्ती होनी है। इनमें से 13 विषयों का अंतिम चयन परिणाम जारी किया जा चुका है, जबकि हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर आउट प्रकरण में इन दोनों विषयों का रिजल्ट फंसा हुआ है। 18 जून को अभ्यर्थियों ने लिखित रूप से अध्यक्ष से 2 सवाल पूछे हैं। अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से रिजल्ट रोका गया है और वह कौन सा कार्य है जिसके संपन्न होने के बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। एलटी समर्थक मोर्चा के संयोजक विक्की खान और प्रतिनिधि अनिल उपाध्याय 22 जून को आयोग गए थे। देखिए, पूर्व एसएसपी समेत 6 ने कोरोना को हराया। एक बड़ी अपडेट कही जा सकती है। 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जी प्रकरण, धांधली प्रकरण पर इन्होंने अच्छा खासा कार्य किया था। सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज पूर्व एसएसपी हैं प्रयागराज और उनके गनर समेत 6 लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है। रिपोर्ट निगेटिव आने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इनमें से 4 एसआरएन अस्पताल एवं 2 कोटवा में भर्ती थे। पूर्व एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर उन्हें L3 अस्पताल एसआरएन में भर्ती किया गया था। इसके एक दिन पहले उसके गनर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मंगलवार को दोबारा जांच हुई तो दोनों की रिपोर्ट निगेटिव आई। स्वस्थ होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इसी तरह एक आईटीबीपी के जवान की रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है, उसे भी घर भेजा गया है। धूमनगंज के रहने वाली गर्भवती महिला को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस तरह कोटवा से भी
2 युवक स्वस्थ होकर घर भेजे गए। कोटवा अस्पताल से नोडल अधिकारी डॉक्टर वी.के. मिश्रा ने बताया कि एक युवक सैदाबाद का रहने वाला है, उसकी उम्र 26 साल है। दूसरा युवक बहरिया का है, उसकी उम्र 22 वर्ष है। देखिए, यूपी 1 करोड़ को नौकरी देकर बनाएगा रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 26 जून को एक साथ 1 करोड़ लोगों को रोजगार देकर नया रिकॉर्ड बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदगी में ये लिखा जाना चाहिए यहाँ पर, यह रोजगार दिया जाएगा। एक साथ 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने वाला यूपी पहला होगा। इसी दिन MSME इकाइयों को कर्ज भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक पर इसकी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की स्वीकृति दे दी है। लॉकडाउन के बाद से प्रधानमंत्री पहली बार किसी राज्य से जुड़े ऐसे किसी आयोजन में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री ने इसके लिए राज्य में प्रवासी कामगारों के आने के साथ ही स्किल मैपिंग का काम कराना शुरू कर दिया था। योगी सरकार इन कामगारों को MSME, एक्सप्रेसवे, हाईवे, यूपीडा, मनरेगा आदि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार से जोड़ भी चुकी है। अब ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंचने वाला है। तो कुल मिलाकर भैया 1 करोड़ रोजगार देखने के लिए मिल जाएगा आपको 26 तारीख को। तो ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर ये सारी की सारी अपडेट्स थी जो 69,000 से जुड़ी हुई, और साथ ही यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, PCS पेंस, 1 करोड़ रोजगार, CBI जांच मामले, EWS, MRC आदि से संबंधित थी। तो आशा है वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि ये सब बढ़िया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।